ठगियों की नगरी फंस गया। संभल संभल के चल, ये ठगियों की नगरी है दुनिया। सब ठग बसते हैं यहाँ, सब चोर और लुटेरे हैं यहाँ, कोई किसी का संगी साथी नहीं है। जिस संतान के लिए तुम्हारे जूते घिस जाते, तुम्हारी चप्पलें घिस जाती हैं, और वो संतान आखिर में तुम्हें नतीजा क्या देती है, तो दुख आता है। उनको ये बात दिलानी चाहिए, याद दिलानी चाहिए, उनमें संस्कार पैदा करना चाहिए कि आज मैं तुझे उंगली पकड़ के चलाना सिखाता हूँ, कल को तू मेरे हाथ पकड़ के मुझे सहारा देगा बुढ़ापे में। जब बच्चों में ये संस्कार पैदा हो जाए, जो बचपन में जवानी में ही तुम्हें छोड़ के भाग जाता है, वो क्या सहारा देगा बुढ़ापे में। अगर उनको अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा दी जाती। ये हमारी हिंदुस्तान की भूमि ऐसी है जिसमें साक्षात परमात्मा के दर्शन होते हैं। ये बात मिथ्या नहीं है, लेकिन अब इन कवियों के कारण हमें शक हो गया इन बातों में कि परमात्मा के दर्शन नहीं होते। वो उनकी सबकी संभाल करता है, वो कीड़ी को भी देता है, हाथी को भी देता है, लेकिन यकीन और विश्वास हमारा नहीं। शेख फरीद को कोवे ठूंगे मार के मांस खाते हैं और वो कहता है मस्त हो के, फिर भी क्या कहता है कि तुम कागा चुन चुन खा लियो मेरे हड्डा पर का मांसा, दो नेत्र मत ना फोड़ियो मन हरि मिलन की आशा। जिन करी तपस्या घोर है जो होया आश्रय हर के, जिसको लगन लग जाती है, उसके हृदय में जो घर कर जाती है विरह प्रभु को पाने की, वो अपनी परवाह नहीं करता। हम तो अपनी परवाह करते हैं। थोड़ा खाना ठीक नहीं मिला, घर वालों से झगड़ा, थोड़ा नमक ज़्यादा गिर गया तो घर वालों से झगड़ा, किसी चीज़ में अगर तुम्हें आनंद स्वाद नहीं आया तो झगड़ा, अरे छोटी मोटी बातों के लिए क्रोध करते हो। जो हमारा नाश करने वाली चीज़ें हैं वो सबसे पहले अपनाते हो। कामी हम हैं, क्रोधी हम हैं, लालची हम हैं, स्वार्थी हम हैं, अहंकारी हम हैं। यही तो पांचों दुष्ट और दुश्मन हैं हमारे सबसे बड़े, यही वो ज़्यादा ठग हैं। इनसे बड़ा ठग कोई नहीं है। इनसे बच जाओगे तो इंद्रियों के भोग हैं, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। ये 10 मूल ऐसे हैं, ये 10 ऐसे विषय हैं, विकार हैं ये। जब तक इनका मूल नहीं काटा जाता, इनका नाश नहीं किया जाता, तब तक भक्ति के मार्ग की ओर हम नहीं चल सकते। और ताजुब जिनके लिए करते हैं वो हमारे साथ क्या करेंगे, वो क्या परिणाम देते हैं हमें। उसके बदले में वो हमें पूछते तक नहीं जब हमें ज़रूरत पड़ती है। एक छोटी कहानी याद आती है, सुनी थी। एक छोटा बच्चा था, घर की मंडेर के ऊपर कौवा आके बैठ गया, अपने पिताजी से पूछने लगा कि बापू ये क्या है। बोला कौवा है बेटा। फिर बोला बापू ये क्या है। बोला कौवा है। फिर बोला बेटा कौवा है। फिर पूछा, बोला बेटा कौवा है। लेकिन सेठ था, सेठ लोग वणज व्यापार करने वाले होते हैं, वो हर चीज़ का लेख रखते हैं। उसने सब लेख लिख लिए, और जब बुढ़ापा आ गया और उसी बेटे से कहने लगा कि बेटा क्या बोले थे। बोला अरे ये कहा था। बोला क्या। बोला तुझे सुनता नहीं है, ये कहा था। बोला बेटा बही निकाल के ले अलमारी से। बही निकलवाई। बोला कि इसमें देख कितनी बार तूने कौवा पूछा था। मुंह की तरफ देखने लग गया कि 80 बार पूछा था और आपने 80 बार कौवा बताया था। बोले मैंने 2 ही बार पूछा है, मैंने 2 ही बार पूछा है। 2 ही बार में तूने इतना गुस्सा और इतना क्रोध उठा लिया। संस्कारी बच्चे थे, समझ में आ गया उनको। कहने लगे कि पिताजी मेरे से गलती हो गई। जिनकी रगों में
माँ बाप का खून होता है, गैरत होती है उनमें, सच्चाई होती है, वो कभी डिगते और डगमगाते नहीं हैं। इस दुनिया में बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है, लेकिन अपना विश्वास दृढ़ करके। तुम्हारा विश्वास अगर दृढ़ नहीं है, रुकावट नहीं है। कभी कोई कहता हो कि गृहस्थी में भक्ति की रुकावट है, कोई रुकावट नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ गृहस्थी आदमी ही सच्ची भक्ति कर सकता है। एक महात्मा की तो फिलॉसफी यही थी, और बताऊं कि वो तो कहते थे कि जो इंद्रियां, जो तुम्हें भोग के पदार्थ हैं, जो परेशान करते हैं, अगर वो लालसाएं तुम्हारे मन के अंदर जब तक बनी रहती हैं, तुम अगर समाधि में, ध्यान में, भजन में या कोई भी चीज़ करना चाहते हो, या आप प्रभु के नाम में अगर समाधि में बैठना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर जो वासनाएं हैं, और वो वासनाएं जब तक रहती हैं, तुम्हें ध्यान में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बोले तो इलाज क्या है कि पहले उन वासनाओं को शांत करो। तो इसलिए मैंने गृहस्थियों को क्यों अच्छा बताया कि गृहस्थी आदमी अपनी सब इच्छाओं को पूरा करता है, और उसके बाद, वो करने के बाद उसको गलत करता है, पश्चाताप भी होता है कि मैंने गलत किया है। और जो इंसान पश्चाताप कर लेता है, उससे बड़ी सज़ा नहीं, वो अपना सुधार भी कर लेता है। जिस इंसान के हृदय में पश्चाताप नहीं होता, वो कभी नहीं सुधरेगा। जिसके हृदय में ये बोध नहीं है मैंने गलत किया है या सही किया है, गलत करने का बोध जिसके मन में आ गया, पाप करने का बोध हुआ उसको कि मेरे से पाप हुआ है, गलत हुआ है, वो आदमी त्याग देगा गलती को।